मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पत्तों की से ज़ीशान बॉक्सर के साथ, जो कि गुज़िश्ता 3 सालों से नेशनल चैंपियन बॉक्सर बन चुके हैं और इनके वालिद जो कि होटल पर चाय का काम करते हैं। इस सब के पीछे मेरे वालिदैन की स्ट्रगल है और मेरे उस्तादा की मेहनत है कि जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अगर वालिदैन कहीं भी जाते तो उनको हमारे नाम से जाना जाता है कि जी ये नेशनल बॉक्सिंग के जो चैंपियन है ये उनके वालिदैन है जी। उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। फर्स्ट टाइम मैं आर्मी में जब सिलेक्शन के लिए गया था, मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे वहाँ पर भेजने का किराया दे सकें। तो फर्स्ट टाइम मेरे वालिद साहब ने मुझे किसी से उधार लेके जो है मुझे वो पैसे दिए थे कि जी आप ये जाएं और अप्लाई कर लें। 2 साल तकरीबन मैंने शिकस्त का सामना किया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड प्लस गोल्ड पे रहे हैं जी। रिंग से नीचे आया, सबसे पहले अपनी वाला को मैंने कॉल की है। तकरीबन 2 मिनट कॉल चली है, ना मैं बात कर सका हूँ ना मेरी वाला बात कर सकी है। क्या बात है। 2 मिनट के बाद मैंने सिर्फ वाला को ये कहा जी माँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैंपियन बन गया हूँ और बस मैंने कॉल ड्रॉप कर दी है। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी वाला से बात हुई है, फिर वो इसी में फिर उन्होंने मुझसे बात की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छुट्टी आते हैं तो अपना फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम अपनी प्रैक्टिस इधर भी करते हैं, घर में भी। अस्सलामुअलैकुम, SPN न्यूज के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, कहा जाता है कि जरा नम तो हो लेने दो, ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इसी तरह कहा जाता है कि कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, लगन सच्ची हो तो फिर उम्मीदें आसमान तक पहुंचती हैं। ऐसे ही आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पत्तों की से ज़ीशान बॉक्सर के साथ, जो कि गुज़िश्ता 3 सालों से नेशनल चैंपियन बॉक्सर बन चुके हैं और इनके वालिद जो कि होटल पर चाय का काम करते हैं। आइए ज़ीशान से जानते हैं इसकी जिंदगी का ये सफर और अपने वालिदैन का कैसे सरफखर से बुलंद किया, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक है। पहले तो आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, शुक्रिया जी। ज़ीशान भाई, कैसे मुमकिन हुआ कि एक मैं कहता हूँ पसमानदा इलाके से नेशनल चैंपियन वो भी कि आपने 3 दफ़ा हैट्रिक कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि 3 दफ़ा आप नेशनल चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट हासिल कर चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस सब के पीछे मेरे वालिदैन की स्ट्रगल है और मेरे उस्तादा की मेहनत है कि जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा ज़ीशान भाई, कब जहन में ख्याल आया कि मुझे चैंपियन बॉक्सर बनना है और मुझे जो कि इन मुकाबलों में आना है और मुझे बॉक्सिंग का ही शौक है? जी बेसिकली मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए स्पोर्ट्समैन कबड्डी में किया था। 2016 में मैंने आर्मी ज्वाइन करने के बाद मेरे उस्तादा ने मुझे देखा कि इसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं कि जिसके ये बॉक्सिंग में कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में लिया और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी, जिसका नतीजा ये है कि जी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। ठीक है, वालिदैन को क्रेडिबिलिटी थी कि आप ये कर पाएंगे? जी बिल्कुल, वालिदैन की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट भी थी और उन्होंने हमेशा मेरा इस चीज़ में भरपूर साथ दिया है कि जी मेरे डाइट में, मेरे फोर्स में बिल्कुल हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है कि जी आप ये कर रहे हैं तो ज़रूर करें जी। ठीक है। अच्छा, एक चाय वाले का बेटा आज एक इतने बड़े मुकाम पर है, तो क्या फील होता है जब मोहल्ले में जाते हैं, फैमिली में जाते हैं और जब आपको नेशनल बॉक्सर के नाम से पुकारा जाता है? जी बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। फ़ख्र तो है लेकिन खुशी ज़्यादा है इस बात पे। वालिदैन की इज़्ज़त जो है हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वालिदैन कहीं भी जाते तो उनको हमारे नाम से जाना जाता है कि जी ये नेशनल बॉक्सिंग के जो चैंपियन है ये उनके वालिदैन है जी। तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। उनका जो है वो सर हमने फ़ख्र से बुलंद किया जी। ज़ीशान भाई, कभी ज़िंदगी में ऐसा मामला हुआ हो कि क्योंकि वालिद साहब एक जो कि आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है आपका, तो कभी ऐसा हो कि इकनॉमिकली जो कि मुआशी तौर पर आपके वालिद के पास पैसे ना हो और आपने कोई जो कि गेम करने के लिए जाना हो, कभी इस तरह का कोई आपके साथ मामला दरपेश आया? जी बिल्कुल, इस तरह हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं आर्मी में जब सिलेक्शन के लिए गया था तो मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे वहाँ पर भेजने का किराया दे सकें। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मेरे वालिद साहब ने मुझे किसी से उधार लेके जो है मुझे वो पैसे दिए थे कि जी आप ये जाएं और अप्लाई कर लें जी। ठीक है, अब आप कितनी दफ़ा पहले नाकाम हो चुके हैं और अब कितनी दफ़ा आप चैंपियन बन चुके हैं? मैं फर्स्ट टाइम
2 साल तकरीबन मैंने शिकस्त का सामना किया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड और प्लस गोल्ड पे रहे हैं जी। क्या बात है। अच्छा, जो माँ होती है उसका दिल बड़ा थोड़ा होता है, तो माँ कैसे अपने बच्चे को देखती है जब वो लाइव आपको देख रही होती है, तो वो बर्दाश्त कर पाती है कि जब बेटे को कोई दूसरा मार रहा हो और वालिदा सामने देख रही हो? बिल्कुल ऐसा तो मेरा ख्याल में कोई भी माँ नहीं देख सकती है। मेरी फ़ाइट के सिलसिले में भी ऐसा ही था कि फ़र्स्ट टाइम मेरी वालदा ने मेरी फ़ाइट देखी थी, तो उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ाइट कोई लाइव नहीं देखी है। अच्छा। वो बस रिजल्ट पूछ लेती थी कि जी क्या बने। अच्छा, जब लाइव देखा तो क्या हो रहा था? लाइव आपको पता ही कि बॉक्सिंग में सिर्फ और सिर्फ मार है। फाइनल फाइट वो देख रहे थे और मेरी भी शुरू से ये आदत रही है कि मैं अपनी वालदा को फाइट से पहले और फाइट के बाद कॉल करके ज़रूर बताता हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन हुआ और फाइनल फाइट मैंने विन की है, तो मैं रिंग से नीचे आया, सबसे पहले अपनी वालदा को मैंने कॉल की है। तकरीबन 2 मिनट कॉल चली है, ना मैं बात कर सका हूँ ना मेरी वालदा बात कर सकी है। क्या बात है। 2 मिनट के बाद मैंने सिर्फ वालदा को ये कहा, जी माँ मैं गोल्ड हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्पियन बन गया हूँ, और बस मैंने कॉल ड्रॉप कर दी है। अच्छा। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी वाला से बात हुई है, फिर वो इसी में फिर उन्होंने मुझसे बात की है। ठीक है। अच्छा, वालिद साहब ने कभी इन कामों से मना नहीं किया कि यार क्या कर रहे हो, बॉक्सिंग कोई काम है, मीन कि आपको कोई इंजर हो जाए आप या किसी भी जो कि किसी भी तौर पर किसी चोट का सामना करना पड़ता, कभी वालिद ने ऐसा कहा? वालिद साहब की तरफ से पूरी सपोर्ट थी और हर तरह से सपोर्ट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि जी आपने जो भी करना है मेरी आपको फुल सपोर्ट है, आप जो भी काम करें दिल लगी से करें और मेहनत से करें, मेरी पूरी सपोर्ट है। उनकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट रही है। नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, क्या एम्स हैं आपके, क्या मकासद है, कहाँ तक जाना चाहते हैं? नेक्स्ट प्लान है कि अगले 2024 में साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में हो रही हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे जी। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना टाइम यूजलेस एक्टिविटीज़ में गुजार देते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि जी अपने आप को किसी हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें सरगर्म रखें, जिससे आपकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा चलती रहे, ना कि इस तरह की सरगर्मी में मुलव्वस हो जाएं कि आपकी इज़्ज़त पे भी आँच आए और आपके घर वालों को भी उसका शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ठीक है। अच्छा, जब आप फ्री होते हैं तो यहाँ पर आकर बाबा के साथ चाय बनवाते हैं, तंदूर पे खड़े होते हैं, तो कभी शर्मिंदगी का हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ से उठ के गए हैं तो हम उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए कि जहाँ से आप उठ के गए हैं। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छुट्टी आते हैं तो अपना फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम अपनी प्रैक्टिस इधर भी करते हैं घर में भी, और बाकी जो टाइम है वो वालिदैन बाबा के साथ। जी बिल्कुल। ठीक है। वालिद साहब से बात करते हैं कि वालिद साहब की खुशी की जो इंतहा है वो कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? थोड़ा सा आगे आ जाए। जबरदस्त ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब, आपकी उम्र कितनी है? 42 साल। ये आपका बेटा नहीं लग रहा, आपका तो छोटा भाई लग रहा है भाई। कोई बात नहीं, बेटे जब बड़े होते हैं भाइयों जैसे होते हैं। अच्छा, भाइयों जैसे। कितनी खुशी हो रही है कि आपका बेटा आज जो कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तरक्की के लिहाज से? बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। किसी माँ बाप का बेटा तरक्की करता है तो बहुत अच्छा फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। अभी ये एक नेशनल बॉक्सर बन चुका है और नेशनल बॉक्सर अपने वालिद के साथ आके चाय बनवाता है, तंदूर पे खड़ा होता है, तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता है? मेरी नज़र में वो अभी छोटा बच्चा है। हाय, क्या बात है। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि कुछ भी हो, लेकिन जब भी टाइम मुझे मिलता है मेरे पास आता है। ठीक है। इससे बस बड़े का मेरे लिए खुशी नहीं है। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे बाकी वालिदैन को जिनके बच्चे जो कि आना चाहते हैं, जो कि बॉक्सिंग में या किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? वालिदैन को बच्चों को टैलेंट देखना चाहिए और उनके टैलेंट के साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। नाज़रीन, मेरे साथ ज़ीशान और उनके वालिद मौजूद थे। आपने ज़ीशान की गुफ्तगू सुनी और उनके वालिद की गुफ्तगू सुनी। उनके वालिद का कहना है कि ज़ीशान अगर इंटरनेशनल बॉक्सर भी बनता है तो मेरा बेटा फिर भी मेरे लिए एक बच्चा ही है और ये होटल पे मेरे साथ फिर भी काम करेगा। आप ज़ीशान और उसके वालिद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।